श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और अभी बद्री भाई जी ने कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव के विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो हम सब लोगों को भगवान की कृपा है उसको समझ करके आनंद में मगन रहना चाहिए सब समय, क्योंकि वास्तव में अगर भगवान अवतरित नहीं होते कृष्ण रूप से तो अर्जुन के माध्यम से हमको गीता जी नहीं मिलती, और फिर उस गीता जी का अवतरण जो साधक संजीवनी के रूप में या तत्व विवेचनी के रूप में हुआ वो नहीं मिलता। और एक विशेष बात यह है कि हम लोगों का जन्म है वो ऐसे समय में हुआ है जब 4-4-5-5 महापुरुष हमारे सामने ही इस धरा पर अवतरित थे। कई बार मेरे मन में आती थी जब मैं छोटा था तब कि मीराबाई के समय में, तुलसीदास जी महाराज के समय में हम लोग उत्पन्न नहीं हुए, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि ऐसे ऐसे संतों के समय में हमारा जन्म हुआ जिसमें हमें भगवान की लीलाओं के साथ साथ भगवान के श्रीमद् भगवद गीता रूप उपदेश की भी जो सर्वोत्कृष्ट जो ग्रंथ है अथवा जो उसका प्रतिपादन करने वाले जो महान संत हैं उनके दर्शन का और उनके वचनों का विशेष लाभ हमको मिला। वो शरीर विद्यमान थे तब भी मिला और अब वो सर्वव्यापक रूप से हमारे बीच में विद्यमान है, तो आज भी हमको ये मिल रहा है। तो इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं और आज का उत्सव है वो सभी को बहुत ही प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। और इसको मनाने का सबसे बढ़िया उपाय है भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन के प्रति जो बातें उनको माध्यम बना के हमारे लिए कही गई है उनको हम जीवन में उतारें। ये वास्तव में जन्माष्टमी मनाने का सबसे उत्तम तरीका माना जा सकता है। नारायण नारायण। और आज ये जो श्लोक हमने पढ़े इस अध्याय के 41 और 42, तो इनमें भगवान ने बहुत सारी बातें बताई। कर्मयोग के बीच में भी ज्ञान योग का प्रकरण बताया और ये बात कह करके कि जो ज्ञान तत्व के महापुरुष के पास रहकर उनकी सेवा और आदर पूर्वक प्रश्न इत्यादि करने से, उनका संग करने से मिलता है, वही ज्ञान कर्मयोगी को अपने आप ही तत्काल प्राप्त हो जाता है, अवश्य प्राप्त होता है। ऐसा बताकर भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के पात्र पात्र का वर्णन करके उपसंहार किया। अब ये 41वें श्लोक में ये प्रश्न होता है कि सिद्ध होने के लिए कर्मयोगी को क्या करना चाहिए। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि कर्मयोगी में दो बातें होनी चाहिए। एक बात है जो समता है, एक बात है जो ज्ञान है। तो समता अर्थात योग और ज्ञान के द्वारा किस तरह से संशयों का नाश होगा, समता के द्वारा संसार और संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद, और विवेक ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संशयों का नाश। तो यही बात यहाँ 41वें श्लोक में कही। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। योग अर्थात समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया, और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया, ऐसे आत्मज्ञानी मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। और इसकी व्याख्या में तो
जो बातें हम पहले सुन चुके हैं वही बातें लगभग दोबारा आई है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि के द्वारा अथवा जो वस्तुएं हैं हमें जो मिली है वो सब की सब हमें मिली है केवल दूसरों की सेवा में लगाने के लिए, क्योंकि मिली हुई वस्तु यार बिछड़ जाएगी। अगर हम इसको अपने काम में अर्थात भोग में लगाएंगे तो हमें जन्म मरण में जाना पड़ेगा और संसार से हमारा संबंध छूटेगा नहीं। शरीर और संसार से संबंध जुड़ता है ममता से, कामना से, और सेवा करने से ममता और कामना और अहंता ये सब मिट जाती है। इसलिए योग अर्थात समता। समता का सीधा सीधा अर्थ यही है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में अपने को सम रहना। और ये सम रहने का तरीका है एक ही कि कुछ भी हमारा है ही नहीं, जो कुछ भी है वो मिला है और नष्ट हो रहा है, तो इसलिए ये हमारे लिए नहीं है। अगर सदा रहने वाला होता तो हमारे लिए होता। इस तरह से समता अर्थात योग जिसका सिद्ध हो जाता है उसके कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। और मनुष्य के भीतर ये संशय रहता है कि कर्मों से संबंध कैसे मिटेगा, क्या करने से कल्याण होगा, परंतु कर्मयोगी है उसको स्वतः ही अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। इससे उसके समस्त संशय मिट जाते हैं। इस तरह से योग संन्यस्त कर्मणम और ज्ञान संशय, इन दोनों की बात बताई और इससे आत्मवंत हो जाता है, अंत में वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ये बात 41वें श्लोक में कई, संक्षेप में ये ऐसा कहा जा सकता है। 42वें श्लोक में भगवान ने कहा कि भाई पहले, इससे पहले वाले श्लोक में ज्ञान के द्वारा संशय का नाश होता है और योग के द्वारा कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। अब भगवान ज्ञान के द्वारा अपने संशय का नाश करके समता में स्थित होने के लिए अर्जुन को इस श्लोक में आज्ञा देते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से नाश कर दे और योग अर्थात समता में स्थित होकर के युद्ध कर। ये बात भगवान कहते हैं अर्जुन से। तो भगवान ने ये पूर्व श्लोक में तो सिद्धांत बता दिया और इस श्लोक में आज्ञा दे दी कि योग में स्थित होकर के और ज्ञान के द्वारा अपने सारे संशयों का नाश करके और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन के मन में संशय क्या था? ये था कि युद्ध है, इसमें तो मेरे ही परिवार के लोगों का गला काटना होगा, इससे मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? इसलिए अच्छा ये रहे कि मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ग्रहण कर लूं, अर्थात ज्ञानियों का आश्रय लूं। तो भगवान ने ये बात बताई कि कर्मयोगी है उसको वही ज्ञान अपने कर्तव्य का पालन करने से और किसी प्रकार का फल न चाहने से अर्थात समता में स्थित रहने से, वही तत्व ज्ञान अपने कर्तव्य अर्थात युद्ध रूप कर्तव्य जो भी अर्जुन कर रहा है उसी से तुमको ये ज्ञान हो जाएगा और ये समता और योग तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये बात संक्षेप में 41वें 42वें श्लोक में कही है। और 5वां अध्याय की शुरुआत में अवतरणिका में 4थे अध्याय की वही बातें हैं जो दोहराई गई है कि अर्जुन है वो युद्ध को पाप समझते थे, इसलिए भगवान के वचनों को उन्होंने ठीक प्रकार से नहीं समझा और अपने पूर्वाग्रह के कारण से, और उन्होंने ये समझा कि भगवान ज्ञान से भी तो तत्व प्राप्ति की बात कहते हैं और कर्मयोग से भी कहते हैं, तो क्यों न मैं युद्ध का त्याग करके और ज्ञान पूर्वक ही और अपने कल्याण की बात सोचूं। तो इसीलिए अर्जुन ने ये प्रश्न किया भगवान से कि आप एक तरफ तो संन्यास की बात कहते हैं
और एक तरफ कर्मयोग की बात कहते हैं और दोनों से ही कल्याण की बात कह रहे हैं। तो आप मेरे लिए क्या उचित है, मेरे कल्याण के लिए, वो मुझे बताइए। संन्यासम कर्मणां कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यत् श्रेय तयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात भी कहते हैं और फिर कर्मयोग की प्रशंसा भी करते हैं। इन दोनों में से जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक साधन हो उसको मेरे लिए कहिए। ये बात पहले श्लोक में कही गई है। तो ये बात तो हम लोगों के ठीक ठीक समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही समझ में आने लायक बात है कि वक्ता अपनी बात कहता है, लेकिन जो श्रोता है उसका अपना पूर्वाग्रह होता है, तो वो उन वक्ता के शब्दों को अपने अनुसार ही उनका अर्थ लगा लेता है। तो यहाँ पर इस बात को सुन करके, अर्थात जो चौथे अध्याय में भगवान ने कहा कि भाई ज्ञान योग से इस तरह से मनुष्य का कल्याण हो जाता है और कर्मयोग से इस तरह मनुष्य का कल्याण हो जाता है, तो अर्जुन ने यही बात सोची कि जब ज्ञान योग से मेरा कल्याण हो ही जाता है तो फिर मुझे ये युद्ध रूप घोर कर्म क्यों करना है। इसलिए भगवान की बातों को ठीक से न समझ पाने के कारण, यद्यपि भगवान ने साफ साफ कह दिया था कि कर्मयोगी है उसको किसी महापुरुष के पास जाने की आवश्यकता नहीं, वो अपने निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म को करता हुआ भी शीघ्रता से तत्काल और वो तत्व ज्ञान को अपने आप ही प्राप्त कर लेता है। लेकिन उस बात को नहीं पकड़ करके अर्जुन ने इसी बात को पकड़ा कि आप तो कह रहे हैं कि संन्यास के द्वारा मेरा कल्याण हो सकता है, तो फिर मैं युद्ध रूप घोर कर्म क्यों करूं, कुटुंबी जनों को मार करके, और मुझे विजय नहीं चाहिए। अगर इनको बिना मारे ही अगर मेरा उद्धार हो जाए तो ठीक है। अब इसमें अंत में ये बात भी कही गई है कि भाई अर्जुन में पूर्ण वैराग्य नहीं था, इसीलिए वो ये बात कह रहे थे कि कुटुंबी जनों को मारने से मुझे ये जो मिलेगा ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि कुटुंबजनों के बिना मारे यदि राज्य मिल जाए तो ठीक है, मैं ले सकता हूँ। और भी दो तीन इसमें दलीलें दी आपने सुनी। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो वो करे, और फिर आज जो है जन्माष्टमी के भजन सुनाने का विचार है। नारायण नारायण। नारायण। हाँ सुरेश जी, क्या आज्ञा? डॉक्टर साहब, ये इसमें 352 नंबर पृष्ठ पे आ जाता है, संसार में राग अनेक कर्म होते रहते हैं, उन कर्मों में राग न होने से हम संसार में उन कर्मों से बनते नहीं है, तो उसमें राग भी बन जाते हैं। तो हम लोग को थोड़ा सार रूप से बता दो भाई क्या सावधानी रखे दिनचर्या में या जो भी कर्म होते हैं उनमें, ताकि हमें राग नहीं हो और बंधे नहीं। यहाँ पर भगवान एक हम लोगों के उद्धार का बहुत ही सरल उपाय बता रहे। वो सरल उपाय उदाहरण के तौर पे बोल करके बता रहे कि जिस तरह से संसार में कहीं पर वेद पाठ हो रहा है, कहीं पर रामायण का पाठ हो रहा है, कहीं पर गीता जी का विवेचन हो रहा है, और कहीं दूसरी जगह पर कोई हत्या कर रहा है, कोई आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, लेकिन हमारे उनका हम उनसे मुक्त हैं। क्यों मुक्त हैं? कि हमें इनमें किसी प्रकार का कोई हमारा संबंध नहीं है, और संबंध जुड़ता है राग और द्वेष से। अब इसी में क्या है कि अगर हमारी किसी में ममता है या कामना है तो हमारा उसमें राग और द्वेष हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई हमारा ही संबंधी है जो आतंकवादी गतिविधियों में मारा गया, तो हमें उसमें द्वेष हो जाएगा जिसने मारा है उसके प्रति। और
अगर हमारी ममता और कामना कहीं नहीं है तो हमारा राग द्वेष होगा ही नहीं। तो भगवान ये कहते हैं कि अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और राग द्वेष से मुक्त कैसे होंगे कि न तो कर्मों में आसक्ति हो न उनके फल में आसक्ति हो, अर्थात किसी प्रकार की कामना न हो। आसक्ति का अर्थ कामना ही है। और किसी प्रकार की ममता न हो, तो हम बिना राग द्वेष के एकदम समता में स्थित रहेंगे। तो हमारे जीवन में भी जितने हम कार्य करते हैं उनमें किसी प्रकार की यदि हमारी आसक्ति अर्थात कामना नहीं है कि भाई ये कर रहे हैं इससे हमें ये मिलेगा तो उससे हम ये कर लेंगे, किस तरह से। और किसी भी वस्तु व्यक्ति में ममता अगर नहीं होगी तो फिर उसके वियोग से हमको दुख नहीं होगा, अथवा किसी के संयोग से हमको बहुत प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि वास्तव में संसार है ये तो नष्ट होने वाला है, इससे वास्तव में हमारा कोई संबंध नहीं है। तो संबंध ममता और कामना से जुड़ता है, अथवा जुड़ता है अपने आप को मैं हूं ऐसा किसी भी वस्तु पदार्थ व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ने से। मेरे मंत्री जी के साथ संबंध है, इस तरह से जोड़ लिया तो अपने अहम बढ़ जाता है। मेरे पास इतना धन है तो इससे अपना अहम बढ़ जाता है। मेरे पास ये बुद्धि है, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये पद है, इससे अपना अहंकार बढ़ता है। तो ममता कामना और अहंकार यदि रहेगा तो हमारे राग द्वेष होंगे। इसलिए भगवान यह कहना चाहते हैं कि जैसे संसार में इतना सब कुछ हो रहा है उसका हमारे साथ कोई फर्क हमारे पड़ता ही नहीं, हमारा संबंध जुड़ता ही नहीं। ऐसे ही अगर हम संसार में किसी प्रकार की ममता कामना और शरीर के साथ अपने अपने अहम को जो पाले रखते हैं, अगर इसका हम नाश कर दें तो हमारे किसी में राग द्वेष होगा ही नहीं। और इसका नाश होगा सबकी सेवा की जाए और बदले में कुछ न चाहा जाए तब। जी राम राम। हाँ जी, राम राम। हम लोगों होगी क्योंकि हम लोग ढक्कन सुन रहे हैं तो हम लोग ममता का त्याग करेंगे, और अगर सामने वाले को ममता होती है तो वो हमको नहीं बांधेगी। उसमें हम स्वाधीन नहीं है, किसी की ममता हम छुड़ा दें, हम तो बात तो कह सकते हैं लेकिन उसमें हम स्वाधीन नहीं है। और सामने वाले की ममता हमें नहीं बांधती है। संसार के इतने लोग हैं ममता कामना से बंधे हुए हैं, तो वो हमें थोड़ी बांधते हैं। जी और किसी को कोई बात पूछनी हो, कोई नहीं समझ में आई हो तो नहीं तो फिर बदल समझ रहे। हाँ जी बस तुम सुनो। हाँ सुनो सब सुनो।